हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो गाइज़ ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग होने वाला है, तो आज से मैं भी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको हमारे चैनल पे देखने के लिए मिलेंगे ट्रैवल ब्लॉग, और जहाँ भी मैं घूमूंगा वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा, बढ़िया तरीके से एक्सप्लोर करेंगे गाइज़। एंड उम्मीद करते हैं आप लोग पूरा सपोर्ट हमारे पास बनाए रखेंगे। तो आज मैं आया हूँ पंचमढ़ी घूमने के लिए। इधर खड़ी अपनी गाड़ी और चलते भाई, बढ़िया सी चीज़ें दिखाते हैं। अगर हो सका सफारी भी करेंगे, तो सफारी में जो भी चीज़ें होंगी, टाइगर्स में अगर मिले तो वो भी दिखाएंगे। वैसे अभी सफारी का प्लान तो नहीं बना है, बट देखते हैं भाई जाते हैं कहाँ पे। तो मैं फर्स्ट टाइम ही आया हूँ। ये पंचमढ़ी पड़ता है मध्य प्रदेश में, एक ही हिल स्टेशन, और काफ़ी बढ़िया जगह, काफ़ी इसकी तारीफ सुनी थी मैंने, और यूट्यूब पे कुछ वीडियोस भी देखेंगे। देखते हैं भाई आज अपनी आंखों से, और आप लोगों को भी दिखाते। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। चैनल पे नए सब्सक्राइब करना गाइस, सपोर्ट पूरा दिखाए रखना। चलो भाई चलते हैं, बढ़िया बढ़िया जगह एक्सप्लोर करते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। एंड वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर। ये सतपुड़ा का जंगल है, फॉरेस्ट पूरा। अभी हम लोग चल रहे हैं पूरा जंगल के बीच में। ये चेक करो। सो गाइज ये चेक करो, चारों तरफ पूरा जंगल ही जंगल है, और इसमें टाइगर भी हैं। गूगल पे सर्च किया था तो पता चला कि इसमें 80 के अराउंड टाइगर्स हैं। तो भाई बहुत मज़ा आ रहा है यार, एकदम ठंडी ठंडी हवा लग रही है यार जंगल के बीच में, और आप इस तरह से चल रहे हो भाई। भाई मस्त है भाई, क्या बढ़िया व्यू है यार। हाँ भी भाई, उत्तराखंड की तरह मध्य प्रदेश में केवल एक ही हिल स्टेशन है, वो यही जगह है पंचमढ़ी। और बीच में पंचमढ़ी जाते हुए पड़ता सतपुड़ा टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट है पूरा। ये चारों तरफ ये देखो जंगल ही जंगल है। एंड ये लोग देखो, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ था, बोर्ड लगा था कि वन्य प्राणियों को कुछ भी खाने को ना दें, और ये देखो वन्य प्राणी अमरूद खा रहा है। सो ये सामने का व्यू चेक करो, कैमरे में उतना अच्छा नहीं दिखेगा जितना सामने से दिखता है। जंगल देखो भाई पूरा, ये चेक करो भाई पूरी नदी। बढ़िया व्यू है, इधर चेक करो। सामने तो पूरा पहाड़ ही पहाड़ है। कौन कहता है भाई मध्य प्रदेश में पहाड़ नहीं है। अंदर एंड लंगूर भी है, ये चेक करो, देखो लंगूर। अभी तो पंचमढ़ी पहुंचे नहीं है। तो भाई रास्ते देख रहे हो कितने बढ़िया रास्ते हैं। मंजिल से ज्यादा रास्ते खूबसूरत होते हैं। ये चेक करो भाई खाई, और ये पूरे पत्थर हैं यहाँ पे, जो ना नॉर्मल जंगल नहीं है, पूरे पत्थर हैं। एंड ये देखो मंकी भाई को, अभी ऐसे जाएंगे ना, कम से ठंडा ठंडा मौसम। रास्ते देखो कितने बढ़िया हैं। बढ़िया बोल के रास्तों को बुरा बोल रहा है। देखो रोड देखो। ये देखो भाई पहाड़ों के बीच में तालाब, और इसमें कमल के फूल भी हैं। तो इस टाइम हम लोग जा रहे हैं जटाशंकर। की रानी कहलाती है, जैसे पंचमढ़ी कहा जाता है। यह टूरिस्ट प्लस है, हिल स्टेशन है, तो यहाँ पर 12 महीने पब्लिक रहती है। और जो 70% है तो वो आप लोगों से चल रहा है। पंचमढ़ी जो है वो 30% जो है वो गवर्नमेंट जॉब है। तो ये पहला पॉइंट है आपका। अच्छा, अभी जो पॉइंट है पंचमढ़ी के अंदर, तो पंचमढ़ी के अंदर आप लोग जो घूम रहे हैं, तो आपकी जो कार से घूम सकते हो वो 6-7 पॉइंट है। और उसके अलावा जो है वो फॉरेस्ट पॉइंट रहते हैं, जिसपे कि 3260 रुपये की आपकी जिप्सी का रहता है, जिसपे बी फॉल, डिजिस फॉल, रीचगढ़, धूपगढ़ वगैरह आप लोग घूम सकते हो। तो ये फॉरेस्ट का रहता है। और जो आपकी कार से घूम सकते हैं, तो जिस पे रहता है महादेव, गुप्ता महादेव, हांडी खो, प्रियदर्शनी, ग्रेन वैली, पांडव गुफा और राजेंद्र गिरी। और जो आप जा रहे हैं ये जटाशंकर टेम्पल, तो यही रहता है। तो ये जो सामने की तरफ में आप लोग शंकर भगवान की मूर्ति देख रहे हैं, ये यहाँ के आदिवासी लोकल कलाकार किशन लाल भुशेल ने बनाया है। ऐसी 5 मूर्तियाँ तैयार की है। तो पहली मूर्ति ये है, और 4 आपको नीचे देखने के लिए मिलेगी। तो दर्शन करते हुए चलिए। ये जो सामने की तरफ में आप लोग टेम्पल देख रहे हैं, ये सर्वकामना संकट मोचन हनुमान मंदिर है। इसमें तैरने वाला पत्थर रखा हुआ है, जो राम सेतु से लाया गया है। ये पंचमढ़ी का प्रसिद्ध मंदिर है, संकट मोचन हनुमान मंदिर। इसे वापसी में कंप्लीट करेंगे, अभी यहीं से देखते हुए चलिए। सामने की तरफ में एक लेटी हुई चट्टान है, कोने में एक फेस बना हुआ, काले तार के नीचे छोटा सा चेहरा, जीभें, आंखें, आंखें मुकुट है। ये काली माता का फेस बना हुआ। तो पहले क्लियर करिए, फिर मैं बताऊंगा आपको। किस जगह पे? अच्छा ऐसे ये कोने में देखिए। ओके। क्लियर हुआ सभी को? हाँ
लास्ट में देखना। ये देखो ये वाला इसमें जो कुछ लिखाएगा ना, ये देखो इधर देखो, ये काली माता का ही ये फेस सही है। है। अच्छा, ये काली माता जी का फेस है। मैंने आपको ऊपर बताया था आदिवासी किशनलाल भुसाल, ये उन्हीं की बनाई हुई लास्ट मूर्ति है जो कंप्लीट नहीं हो पाई। इस मूर्ति पर सन 1961 पर बैन लगा दिया गया फॉरेस्ट ऑफिस 22 साल लास्ट से। 4 मूर्ति जो है जो कि पूरी कंप्लीट हो गई, जो नीचे ऊपर में देखेंगे। बैन लगाने का कारण यह था, ये जो मंदिर है प्राकृतिक मंदिर और ये जो मूर्ति है आर्टिफिशियल मूर्ति है, तो उस समय में फॉरेस्ट पब्लिक आना चालू हो गई थी, इसके कारण से इस मूर्ति पर बैन लगाया गया। तो इसके बाद जितने पॉइंट देखना है प्राकृतिक और नेचुरल देखना है तो माता काली के दर्शन करते हुए चलिएगा। गणेश भगवान जी, तो अभी उनके दर्शन करिएगा। सामने देखना है लाल झंडे के बाजू में गणेश भगवान जी का फेस बना हुआ दोनों पहाड़ों के बीच में। तो हॉल आँख की तरह, ऊपर मुकुट, नीचे सूंड आई हुई है। प्राकृतिक है और नेचुरल है, इनको किसी ने बनाया नहीं। तो सभी को क्लियर हुआ। अच्छा, आप लोग पंचमढ़ी आए हो। पंचमढ़ी की जो फेमस चीज़ें होती हैं जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, तो यहाँ पर वनस्पति जंगली जड़ी बूटी पाई जाती है। ऊपर मैंने आपको बताया था खेती किसानी होती नहीं, कारण सेडिमेंटरी रॉक्स है। तो यहाँ से ऊपर के तरफ में देखना, थोड़ा सा नीचे आइए। आप लोग पंचमढ़ी आए हो। पंचमढ़ी आकर पहाड़ों के पसीने के बारे में सुना होगा, शिलाजीत, जो कि 365 रोगों के काम में आती है। ऊपर देखना, तिरछे पहाड़ों पर गोल 2 शिलाजीत के थप्पे लगे हुए हैं। 2 हैं और क्लियर हो जाएगा, मतलब फ़ोन पे हो जाएगा। ये 2 जो लगे हुए हैं, ये पहाड़ों का पसीना शिलाजीत होता है। ये 2 प्रकार का होता है, एक चंद्रतापी, एक सूर्यतापी। चंद्रतापी नेपाल और कश्मीर में पाया जाता है ठंडे पत्थरों पे, और सूर्यतापी पंचमढ़ी में पाया जाता है सेडिमेंटरी रॉक्स पे। तो ये लिक्विड की तरह जमा रहता है और थप्पे की तरह चिपका रहता है। यहाँ के जो भील आदिवासी होते हैं वो माहौर बेला से लटक के तोड़ते हैं और खरोच के फिल्टर करके सप्लाई करते हैं, जिनसे उनका घर चलता है। और ये 365 रोगों के काम में आता है, तो इस शरीर में स्टेमिना लेके आता है। ये पंचमढ़ी की फेमस चीज़ होती है। अच्छा, आप लोग पंचमढ़ी आए हो। पंचमढ़ी आकर ऑनियन कितना बड़ा तक देखो, एक सिंगल प्याज। यहाँ पर सर 1 किलो से लेकर 30 किलो तक के प्याज होते हैं जंगलों में, जैसे खाया नहीं जाता। अभी 2 से 3 किलो का प्याज देखना है, दुकानों में देखने के लिए मिल जाते हैं। ये खाने का नहीं होता है, जंगली प्याज होता है। घर में किसी को जॉइंट पेन का दर्द हो, हाथ पैर में दर्द हो, तो यहाँ पर प्याज का ऑयल बहुत ज़्यादा फेमस होता है। बढ़िया, वो पानी में डूबा हुआ था, जलमंथन था। और जैसे जैसे पानी कम होते गए, इस वाले स्टोन को देखना, वाटर लाइन्स बनते गए, लेयर्स पूरी बनी हुई है। और उसमें जो छोटे छोटे पत्थर चिपके हुए हैं उसे चकमक पत्थर कहते हैं, जिससे पहले आदिवासी आग जलाया करते थे। अभी ये पेड़ के बाजू से एक पहाड़ी रास्ता गया हुआ है। यहाँ से 6 किलोमीटर रेंज में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है बदकछाड़। तो वहाँ पर आज भी आदिवासी पाए जाते हैं। 450 लोगों की आबादी है। झाड़ू लकड़ी जड़ी बूटियाँ बेच के गुजारा चलाते हैं, यहीं से आना जाना करते हैं। तो पंचमढ़ी में 2 प्रकार के आदिवासी होते हैं, भील आदिवासी और गोंड आदिवासी। तो एक नीचे और गाँव है रेंदीखड़ा नाम से, तो वहाँ पर गोंड आदिवासी पाए जाते हैं और यहाँ पर भील आदिवासी होते हैं। अच्छा, जो शंकर भगवान की सवारी होती है नंदी जी, तो अभी उनके दर्शन करिए। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए। अच्छा, यहाँ से सब में ऊपर देखना है, टॉप पे पेड़ से बी गैप में एक सिंगल स्टोन है, छोटा सा पत्थर, जो कि नंदी जी के आकार में बना हुआ है। तो राइट साइड में फेस है और बैठे हुए। तो जितने पॉइंट है प्राकृतिक है और नेचुरल है, तो इमेजिन करते हुए चलना पड़ेगा, तो वही क्लियर हो पाएंगे। आइए, पंचमढ़ी की फेमस वनस्पति होती है गुड़मार सौंफ के पत्ते के नाम से जानी जाती है। ये काय का पत्ता? ये गुड़मार सौंफ का पत्ता कहते हैं इसे। मतलब सौंफ का पत्ता? जी, ये पंचमढ़ी का फेमस पत्ता होता है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसको पान के पत्ते की तरह चबा के खाइएगा, मैं इसके फ़ायदे आपको आगे बताऊंगा। तो ये खाने में मेथी पालक जैसा टेस्ट आएगा, हल्का सा कड़वा रहता है। आई, हमने खाया ना? आप खाए? अच्छा, उसका कोई पेड़ नहीं होता, उसकी बेला होती है, सामने लटक रही है ऐसी। ये पहाड़ों में ये वाली है, ये पहाड़ों में पाई जाती है। इसका नाम है गुड़मार। अभी नेट में सर्च मारेंगे तो जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रा पत्ता खून फिल्टर करता है। घर में किसी को शुगर रहा है तो शुगर के लिए रामबाण दवा, एक पत्ता खाने से 6 महीने फीवर नहीं आता और इस शरीर में फुर्ती लेके आता है। तो ये पंचमढ़ी का फेमस पत्ता है और ये शुगर के लिए बहुत बेस्ट है। अब जिसने पत्ता खाया, एक मैजिक करें अपन लोग, करें। अब आप लोगों को 10 से 12 घंटे मीठा नहीं लगेगा जिसने पत्ता खाया है, लेकिन हर चीज़ का एक तोड़ होता है। तोड़ दूंगा 2 मिनट में टेस्ट आ जाएगा, कारण तोड़ साधारण है, उसमें 1 रुपये भी चार्ज नहीं होगा। तो अब आप चीनी खाते हो, कंकड़ पत्थर की तरह चाय पीते हो, कुनकुना पानी हो, गुलाब जामुन कहीं खाते हो तो रेत खा रहे हो। तो ये शुगर के लिए बहुत बेस्ट है। तो कुछ मीठा रखे हो ट्राई करने के लिए? अभी तो नहीं रखी। अभी नहीं है। अच्छा, अभी नीचे टेम्पल चल रहा है। टेम्पल में आप लोग जो शक्कर का जो चिरौंजी दाना होता है वो ट्राई करके देख सकते हैं, फिर आप बताइएगा और मैं आपको तुरंत ही तोड़ दे दूंगा वापसी में। अभी सामने की तरफ में देखना है, राइट साइड में एक फेस है। अगर वो ट्राई करेंगे तो क्या होगा? मीठा नहीं लगेगा आपको। अच्छा, हाँ,
अभी ये राइट साइड में फेस निकला हुआ है, शेर का मुंह नजर आएगा धाड़ता हुआ, जो कि प्राकृतिक है, वो नेचुरल है। तो क्लियर करिए सामने। बीच पहाड़ पे दिख रहा है सेफ। अच्छा, जो श्री रामचंद्र जी के प्रथम भक्त होते हैं हनुमान जी, तो उनके दर्शन करिएगा यहाँ पर आके। अभी बता दूंगा सर, 2 मिनट यहाँ पर रखिएगा। अभी ये गोल स्टोन को देखना है। नहीं, आप गलत देख रहे हैं। इधर से देखना। ये वाले गोल स्टोन को, हॉल आँख की तरह, मुड़ी ने आँखें, चिपका हुआ मुंह है, ऊपर माथा, और जो जड़ है वो बाल की तरह है। तो जानवरों में मंकी का बनता है और ऐसे हनुमान जी का बनता है। अच्छा, कहाँ से हैं सर आप लोग? इंदौर से। इंदौर से हैं। अच्छा, दिल्ली से। अच्छा, अलग अलग जगह से। अच्छा, वहाँ का जो हनी रहता होगा शहद, वो खाने में कैसा रहता है? शायद ही नहीं रहता हूँ। नहीं, हनी का टेस्ट कैसा रहता है? मतलब मीठा ही रहता है। मीठा रहता होगा, लेकिन यहाँ का जो हनी है वो मीठे के साथ हल्का सा कड़वा रहता है। आपके यहाँ पर जो मधुमक्खियों के छाते हैं वो पेड़ों में, टंकियों में या बिल्डिंगों में देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर वो मधुमक्खी पालते हैं, वहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। ऊपर ये मधुमक्खियों के छाते लगे हुए, ये पूरे पहाड़ों पे। यहाँ पर सर 80 किलोमीटर की रेंज में फूल पौधे नहीं पाए जाते हैं। जितनी होती है जंगली जड़ी बूटी वनस्पति होती है, जो आपके सामने ये पूरी लगी हुई है। तो जो मधुमक्खी रहती है फूलों का अर्क नहीं लेके जड़ी बूटियों का अर्क लेती है और अपना शहद तैयार करती है। तो यहाँ का शहद मीठे का साथ हल्का सा कड़वा होता है, कारण जड़ी बूटी वाला होता है। और बल्कि सेकंड नंबर का जो शहद है वो पंचमढ़ी का माना गया। पहला जो है ब्राज़ील में पाया जाता है, जो कि खट्टा मीठा रहता है। सेकंड पंचमढ़ी में मीठे के साथ हल्का सा कड़वा रहता है। तो ये 3-4 चीज़ों के काम में आता है। जैसे घर में किसी को पावर वाला चश्मा लगाओ तो आंखों में काजल की तरह लगाना है, और रेगुलर लगाते हो तो चश्मे के नंबर कम करता है और 7-8 महीने में चश्मे उतारता है। कहीं शहद को दूध में लेते हो वेट बढ़ाता है, कुनकुने पानी में कम करता है। और ये जो छाते देख रहे हो, कभी आप लोग गर्मियों के समय में पंचमढ़ी आओगे ना, तो ये जो पहाड़ है ना, ये पूरे भर जाते हैं। अच्छा, पंचमढ़ी आकर सुई नींबू का नाम सुना है आप लोगों ने? सुई नींबू नहीं सुने? अच्छा, यहाँ पर एक नींबू होता है जो कि खीरे ककड़ी बराबर साइज में होता है। उसके अंदर बीज नहीं पाए जाते हैं। उसके अंदर कोई भी लोहे की कील, कंकड़, पत्थर आप लोग डालते हो तो 1 हफ्ते में गला देता है, कारण उसमें एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। घर में किसी को किडनी स्टोन हो, पथरी हो या वेट बढ़ गया तो यहाँ पर वो वनस्पति इस काम में आती है। आई जी, तो अभी उनके दर्शन करिएगा। ऊपर देखना वासुकी जी का फन निकला हुआ, सर्प का फन। तो अभी सर्प के फन के अंदर है अपन, उनके दर्शन करिएगा। क्लियर हुआ सभी को? अच्छा, अभी पीछे पलटेंगे तो ये 15 फीट का मगरमच्छ है, क्रोकोडाइल। इनकी बॉडी पर 108 शिवलिंग है। तो ये चारा है और वहाँ उनकी बॉडी गई हुई है, और इनकी बॉडी पर नेचुरल 108 शिवलिंग है, प्राकृतिक है और पंचमढ़ी की फेमस शिवलिंग है। अच्छा, अभी आप लोगों को यहाँ पर जाना है। ये जो पत्थर आप लोग देख रहे हो बिछे हुए, ये मार्बल की शंकर भगवान की जटा है। कहा जाता है शंकर भगवान जी जब इधर भस्मासुर से बचकर आए थे तो अपनी जटाओं का त्याग किया था, इसलिए इसे जटा शंकर बोला जाता है। और पंचमढ़ी में 5 मंदिर हैं जो प्रसिद्ध मंदिर है, जिनसे नाम पड़ा पंचमढ़ी। जिस सिटी में आप लोग घूम रहे हो तो जिसका नाम है जटाशंकर महादेव, गुप्त महादेव, चौड़ागढ़, नागद्वार। इसे मणि का महत्व दिया गया था। पंचमढ़ी में 5 पांडव आए थे वनवास के समय में, उन्हें पंच का दोनों को जोड़ के सिटी का नाम पंचमढ़ी रखा गया। तो यहाँ से परिक्रमा स्टार्ट होती है। तो ये 108 शिवलिंग के दर्शन करते हुए आप लोग ऐसे गोल घूम के आएंगे, जैसे परिक्रमा कहते हैं। तो पूजा यहाँ से स्टार्ट है। सो गाइज, हम लोग पहुँच चुके हैं पांडव केव्स। ये जो सामने दिख रही है यही पांडवों की गुफा है। सो गाइज, पता है यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे टाइम खत्म हो गया है और हम लोग गार्ड को पटा रहे हैं। उसको थोड़े बहुत पैसे देंगे कि वो हमें जाने दी, क्योंकि हम इतनी दूर है, यहाँ से वापस तो नहीं जा सकते। आप लोगों को दिखाना है भाई कि पांडव केव कैसी है। तो चलो बात करते हैं एक बार गार्ड से, अगर जाने देते हैं तो आप लोगों को दिखाते हैं फिर। पिलर दिख रहे हो? हाँ। ये बाद में बनाए गए हैं ताकि लैंडस्लाइड में ये गुफा गिर ना जाए, क्योंकि गुफा पूरी तरह से क्रैक हो चुकी है। बीच में देखो दरार पड़ी हुई है। इस तरफ आके देखोगे तो वो वाइट सीमेंट लगी हुई है। इधर थोड़ा ऐसे आइए, वो देखो वाइट सीमेंट लगी हुई है। हाँ। वो भाग अलग हो चुका है। अगर अंदर वाला पिलर नहीं बनाते तो ये गुफा गिर जाती। और ये जो पर्वत है सर जी, ये सैंडस्टोन कहलाता है। बरसात का पानी अपने भीतर रखता है, फिर धीरे धीरे करके छोड़ता है, जिससे कि पचमढ़ी के जो झरने हैं ये 12 महीने बहा करते हैं। और जो हरियाली आप चारों तरफ देख रहे हो उसकी वजह यही है कि इस पर्वत ने अपने भीतर पानी रखा हुआ है। ऊपर देखो गीला दिख रहा है पर्वत। पहले इस गुफा के अंदर में पानी टपकता था, वो देखो नाली बनी हुई है। पहले के आदिवासी लोगों ने जब इस गुफा को घने जंगल में देखे तो उन्होंने ये सोचे कि पांडव लोग यहाँ आकर के रहते हैं। तो 5 गुफाओं से पंचमढ़ी नाम पड़ा। इस गुफा के नाम से पंचमढ़ी नाम पड़ा। पर अंग्रेजों का शासन था
पचमढ़ी बोलते नहीं बनता था उनको पंचमढ़ी, तो उन्होंने कहा ये पचमढ़ी। पहले के लोग ये सोचा करते थे कि अज्ञातवास के समय में पांडव लोग यहाँ आकर के रुके हैं, पर पुरातत्व विभाग ने जब इसकी 5 साल खोजबीन करी तब उन्हें पता चला कि यहाँ पर तो पांडव लोगों का कोई प्रमाण नहीं है। ये जो गुफाएं बनाई गई है ये 3री और 4थी शताब्दी यानी 16 और 1700 साल पुरानी है, और पांडव लोगों का इतिहास देखा जाता है वो 5000 5,500 साल पीछे चला जाता है, और उनका जो इतिहास देखा जाता है वो हस्तिनापुर यानी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब इस तरफ देखा जाता है। ये जो गुफाएं बनाई गई हैं ये बौद्ध भिक्षु की बनाई हुई गुफाएं हैं। वे लोग यहाँ ध्यान करने के लिए और साधना करने के लिए आया करते थे, क्योंकि सांची पास पड़ता है। भोपाल के आगे सांची है, सांची में स्तूप बना हुआ, वहाँ रुके और वहाँ से यहाँ आए। इस गुफा को जिसने बनवाया था पाली भाषा में उसका अंदर नाम लिखा हुआ है, उसका नाम था भगवती उत्तीर्ण। उसने इस गुफा का निर्माण किया था। इस गुफा के अंदर में 3 कमरे बने हुए हैं, यानी एक बरामदा तो सामने दिखता है, 2 रूम इस तरफ है। अपनी तरफ वाला जो रूम है उस पर इतना ऊंचा चबूतरा बना हुआ है जिससे कि धर्मगुरु बैठा करते थे। इस गुफा के अंदर में एक रूम और बना हुआ था जिसको कि अंधेरी गुफा बोला करते थे। 1989 तक लोग बाग उसमें दस्सी, पंजी, चवन्नी, अठन्नी ये डालते थे। वो इसलिए डालते थे क्योंकि उसकी जो खनखनाहट होती थी वो 1 मिनट से 2 मिनट तक सुनाई दिया करती थी, और कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई व्यक्ति ना चला जाए, इसीलिए पुरातत्व विभाग ने उसको बंद कर दिया। इसके दरवाजे पर देखिए तो चित्रकारी की गई हुई है। इस तरह से हमारा रूम है। ये इधर आपको अलमीरा मिल जाते हैं, यहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हो। और ये चेक करो, इधर भी काफ़ी स्पेस है, आप इधर भी अपना सामान रख सकते हो। टीवी भी देखो लगी हुई है। एंड ये चेक करो कितना बढ़िया बेड है। रूम तो काफ़ी अच्छा है, बाकी दिन में दिखाएंगे यहाँ से आपको कैसा व्यू दिखता है। अभी तो रात है, कुछ दिखेगा नहीं, बाकी दिन में दिखाएंगे आपको। और इधर 2 सोफे मिल जाते हैं, आप आराम से अपना बैठ के चाय पानी पी सकते हो, खाना खा सकते हो। तो सो गाइज इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करना, आपको ऐसे ही ब्लॉग मिलते रहेंगे। करते हैं ब्लॉग को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।